हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार की इस पावन संध्या में हम सब एकत्रित हुए हैं हनुमान जी महाराज के यशगान के लिए। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर करुणा वरुणालय अकारण अहेतु कृपा करने वाले भगवान श्री रामचंद्र, माता जानकी, श्रीमती राधा रानी, इनकी अहेतु की करुणा कृपा से हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम हनुमत चरित और भगवान के चरित्र के विषय में सुने। हम लोग हनुमान चालीसा के अनुक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 10 एपिसोड कर चुके हैं और मात्र 2 चौपाई चल पाई हैं। तो आइए हम सब लोग सबसे पहले संतों पूर्वाचार्यों को प्रणाम निवेदित करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनके उच्छिष्ट स्वरूप हमको ग्रंथ मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से, करुणा से हनुमान चालीसा जैसा दुर्लभ ग्रंथ प्राप्त है, जिससे भगवान के विषय में सुनने जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम सभी को उनकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और जैसा कि परिपाटी है, पहले मंगलाचरण और उसके बाद फिर हम लोग क्रम में आगे बढ़ेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं बोधमयं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् वितांश। हे
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं अविश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए हम लोग समय व्यर्थ न गंवाते हुए हनुमान चालीसा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। वैसे भी हम लोग एक दिवस पर एक चौपाई से ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाने का प्रयास करूँगा, पर मेरी स्पीड बढ़ के भी साइकिल की स्पीड से ज़्यादा हो नहीं पाती है आमतौर पे। तो और ये देखा जाए तो जितना लंबा समय चलेगा ये उतना ही आनंद रहेगा। और ये श्री जी की विशेष कृपा रहती है कि कुछ विशेष भाव कभी कभी उद्भूत हो जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। तो हम लोगों ने जो है वो दोहे पे चर्चा की और उसके बाद चौपाई की तरफ आगे बढ़े। आज इतनी बार पुनरावृत्ति कर चुका हूँ कि अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। हर एपिसोड की लगभग 2 बार पुनरावृत्ति हो जा रही है, तो वो थोड़ा समय और ज़्यादा विक्षेप होता है, उसमें समय और ज़्यादा लगता है। तो
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अवरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। अम्बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। तो हम लोगों ने देखा क्लेश जो है वो 5 हैं। 4 चीज़ें क्या मिल सकती हैं उस पर थोड़ी चर्चा हुई, और किसके प्रताप से, किसके आशीर्वाद से ये संभव है। क्या करना? रघुनाथ जी का विमल यश गुणगान करना, जो गोस्वामी जी चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे लिए परमार्थ का पथ इस चालीसा के माध्यम से खोला कि हनुमान चालीसा से हमें क्या नहीं मिल सकता, और उन्होंने बताया एक प्रत्यक्ष दृष्टि और एक परोक्ष दृष्टि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो जो सूक्ष्म दृष्टि है वो 4 क्या है? वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। और अगली लाइन में उसको दूसरी भाषा में कहा, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। तो क्लेश और विकार मिटेंगे तब ये 4 अच्छी से भली भांति से बल बुद्धि विद्या, इस पर हम लोगों की चर्चा हुई कि क्या है ये। हम लोगों ने देखा क्लेश 5, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिशा, पंच क्लेशा। और इसी प्रकार से विकार हमने देखे 6 विकार होते हैं। तो ये 6 विकार और 5 क्लेश मिलकर 11, और 11वें रुद्र यानी भगवान शिव का 11वां अवतार हनुमान जी, जो इनका शमन करते हैं, हमारे सबके जीवन में ये समन करते हैं। और आप देखें वस्तुतः तो जो प्रारंभिक लाइनें हैं वो कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमति के संगी। तो प्रथम 2 लाइनें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, हनुमान जी के पराक्रम को दर्शाता है, उनके सामर्थ्य को दर्शाता है। हम लोगों ने पहले चर्चा की थी जब भूमिका में चले थे कि प्रथम 10 लाइनें हनुमान जी का गुणगान करती हैं, लेकिन वो क्या है? वो भक्त का कल्याण, उसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो, इस प्रकार से कुछ लिखी गई हैं। तो पहली लाइन में हनुमान जी का विशेष पराक्रम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। फिर दूसरी लाइन में राम दूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमति के संगी। तो पथ प्रारंभ हो गया किसका? क्लेश और विकार मिटाने का। कुमति का निवारण अर्थात विकार का मिटना। हम लोगों ने चर्चा की थी कुमति क्या है, सुमति क्या है। 2-3 प्रकार की मतियों की चर्चा हुई, सुमति, कुमति और निर्मल मति। तो ये 3 प्रकार की मति रहती हैं हमारे सबके हृदय में, दोनों ये मति विराजमान रहती हैं। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में कहा, सुमति कुमति सब के उर राई। सबके हृदय में है, दोनों ही रहती हैं। और जब कुमति से सुमति की तरफ और सुमति से फिर और आगे बढ़ता है तो निर्मल मति की तरफ भक्त चला जाता है। तो ये दोनों ही हमेशा विद्यमान रहते हैं सबके हृदय में। सत्संग मिला, संत का आशीर्वाद मिला, उसकी कृपा मिली तो क्या हो जाता है? वो सुमति हो जाती है। लेकिन अगर वही कुसंग मिला,
तो वो मति कैसी हो जाती है, वो कुमति हो जाती है। तो सुमति मिले हमें और सुमति से फिर हम आगे बढ़ें, निर्मल मति पाएं। तो ये कैसे संभव है? ये हनुमान जी के प्रताप से संभव है। क्यों? क्योंकि कोई, इसीलिए ऐसे क्या है, दुष्टों को या जो अभक्त है, संसार में वस्तुतः कोई अभक्त है नहीं। अगर आप देखो परोक्ष रूप से, तो राम का नाम तो सभी लेते हैं, चाहे ऐसे ले लें चाहे वैसे ले लें। कोई कहे श्री रामचंद्र भगवान की जय, ऐसा। कोई कहे कि भैया हम तो आराम करेंगे, हम विश्राम करेंगे, तो विश्राम में भी राम विद्यमान है, आराम में भी राम विद्यमान है। तो आप चाहे ऐसे लोगे और चाहे वैसे लोगे, तो संत जो हैं उनकी दृष्टि में कोई अभक्त तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो दुष्ट हैं, जो कुसंग में हमेशा से रहे, तो उनको कौन अपनाए? तो उनको कोई साधु संत ही अपना सकता है। और ये हनुमान जी से उत्तम साधु कौन हो सकता है? इसीलिए हनुमान जी जो है वो, और ऐसा विशेष क्रम है इनका, ऐसा विशेष क्रम है। कहा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति का निवारण कर देते, तो चाहे दुष्ट भी आए, कुसंग वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी मति कितनी मलिन क्यों ना हो, उसको भी हनुमान जी क्या कर देंगे? सुमति बना देंगे। बस हनुमान जी की शरण लेनी है, इतना ही कार्य करना है। हनुमान चालीसा का जो विशेष प्रभाव है वो क्या है? वो यही है कि कुमति का निवारण हो जाए और सुमति आ जाए। और जब ऐसा आता है तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा कि हमारे अंदर निर्मल मति का निर्माण हो जाता है। और निर्मल मति क्यों चाहिए हमें? क्योंकि भगवान को तो वही प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। तो सूक्ष्म रूप से इन्हीं विकारों का हनन करने के लिए गोस्वामी जी ने आगे की लाइनें लिखी हैं। अगली लाइन है, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। साधारण अर्थ लेंगे इसका, हम लोग को आज इसी चौपाई पर चर्चा करनी थी। क्या है? कंचन बरण। बरण मतलब वर्ण, यानी वर्ण मतलब विभाग, ठीक है। वर्ण मतलब शरीर की कांति, है ना। तो यहाँ पर जो एक सामने से जो अर्थ दृष्टि गोचर होता है वो क्या है? वो है कि कांति, हनुमान जी की कांति कैसी है? वो कंचन, स्वर्ण में है। कंचन स्वर्ण के लिए भी प्रयोग करते हैं, और जो सूर्य के समान दैदीप्यमान रहे उसको भी संस्कृत में कंचन कहा जाता है। कंचन वरण विराज सुबेशा। विराज मतलब विराजना, स्थिर होना, रहना। सुबेशा मतलब अच्छा वेश। तो कैसे हैं? हे कपिश्रेष्ठ, आपका जो वर्ण है वो तप्त स्वर्ण के समान। जैसे सोना तप जाता है, जब सोने को तपाया जाता है तो वो जैसे साधारण दिखता है वैसे दिखता नहीं है। तपने के बाद हाँ लालिमा आ जाती है, जैसे सूर्य का वर्ण होता है वैसा हो जाता है। और कानन कुंडल कुंचित केशा। कानों में कैसे हैं? कुंडल हैं। और केश कैसे? केश मतलब बाल हैं। कुंचित मतलब जो घुंघराले हैं। गोस्वामी जी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अद्भुत स्वरूप है हनुमान जी का, अद्भुत स्वरूप है। ये वर्ण जो उनका है वो कंचन है, और कह रहे हैं कि आपका तो सुवेश है। वैसे तो अगर साधारण दृष्टि में देखें तो हनुमान जी को वो अपना गुरु मानते हैं, तो अपने गुरु को कोई कुवेश वाला तो नहीं है कहेगा। पर हनुमान जी तो ऐसा नहीं मानते,
हनुमान जी क्या कहते हैं सुंदरकांड में, कहाऊं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। कह रहे हैं कि मैं तो किसी कुलीन वर्ग का भी नहीं हूँ, वानर कुल में उत्पन्न हुआ, कभी चंचल सबही विधिहीना, और प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। तो ये कोई सुवेश की बात तो नहीं हुई। वेश दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सुवेश और एक कुवेश, है ना। सुवेश मतलब अच्छा वेश और कुवेश मतलब खराब वेश, देखने में खराब लगे। तो हनुमान जी तो यहाँ पर तो अब दोनों बातें विरोधाभासी हो गई। कृति दोनों ही गोस्वामी जी की हैं, है ना जी बात। कृति तो दोनों गोस्वामी जी की हैं। हनुमान चालीसा में एक तरफ कह रहे हैं कि वो सुवेश वाले हैं, और दूसरी तरफ सुंदरकांड में कह रहे हैं कि कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदहीना। और उसके बाद हनुमान जी ने और क्या कहा, जो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सुबह सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। क्या ये बात सच है? नहीं। अब चूंकि ये आज का विषय नहीं है तो हम लोग आहार पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। आहार बहुत प्रकार के होते हैं, तो आपका कौन सा आहार नहीं मिलेगा? वो सात्विक तामसिक आहार नहीं मिलेगा, रजोगुणी नहीं मिलेगा, तो उस आहार से आपका परहेज हो जाएगा। ये सारे आहार जो हमारे नाना द्वार हैं, 9 द्वार है पूरे देही, यानी शरीर में 9 द्वार हैं जो आहार लेते हैं, तो उन द्वारों में तमस का प्रवेश, रजस का प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो वो कह रहे हैं सुबह सुबह अगर आप नाम हमारा लोगे तो आप कैसे हो जाओगे? आप सतोगुणी हो जाओगे। आपका तमोगुण आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो आपका आहार है तमोगुण रूपी, जो आपका आहार है रजोगुण रूपी, वो आपके अंदर नहीं जा पाएगा। तो बात विरोधाभासी नहीं है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वयं ही इसका समाधान वो बालकांड में दिया है। बालकांड में कहते हैं कि चाहे कुबेश में भी दिखे साधु तो उसका सम्मान करना चाहिए। कि ये हूँ कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। जैसे रीछराज जामवंत देखने में तो कुबेश ही लगते हैं, है ना। रीछ को कोई अच्छा मानता है क्या? नहीं। घर में जो है अक्सर ताने भी सुनने को मिलते हैं हम लोगों को प्राय। रीछ जैसे दिखते हो, अपने आप को बड़ा सुंदर समझते हो, नहीं। तो कुबेश के संदर्भ में ही कहा जाता है। हनुमान जी जैसे हैं, वानर रूप है ना। नारद जी ने कितनी फटकार लगाई जब वानर रूप मिला उन्हें, तो सुवेश तो नहीं कहेंगे। लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अगर साधु है तो उसने बाहर से चाहे कुवेश भी धारण कर रखा हो तो भी वो सम्मान योग्य है, जैसे कि संसार में चामन जी और हनुमान जी हैं। और ये जो कुवेश है ये क्या बाहरी दृष्टि से है, असली दृष्टि तो कुछ और रहती है। और हनुमान जी तो बड़े कलाकार हैं। ऐसा रूप जो है वो दूर से दिखाई देता है, लेकिन जब समय आता है तो कैसा रूप धार लेते हैं? विप्र का रूप रख लेते हैं। तो विप्र का रूप तो सब जगह कैसा सुवेशी माना जाता है, वंदनीय है ना। तो बाली से जब मुलाकात भगवान राम की हुई तो बाली ने भेजा और वहाँ पर विप्र रूप धारण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, पठे बाली होहि मन मैला, बागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयो, नाथ पुनाय पूछत यस भयो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा।
और कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिच रहु मन स्वामी। बुद्धिमत्ता देखिए, राम जी का वेश कैसा सुवेश है। तो जब सदाचार करना है तो कैसा विप्र का रूप धारण किया, सुवेश धारण कर लेते हैं। तो साधु लोग कैसे होते हैं, जब कृपा करनी है, जब भगवत भजन करना है तो सुवेश में रहते हैं। संसार की दृष्टि के लिए वो कुवेश धारण किया करते हैं। तो इसी प्रकार से जब जाते हैं, हनुमान जी विभीषण से मिले, तब भी विभीषण ने जहां राम का नाम लिया और हनुमान जी की रोमावली पुलकित हो गई। और राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना। यही सन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु ते होय न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण तहि आए। और करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाए। वहां पर कैसा विप्र का रूप धारण कर लिया। जब मिलने गए हैं किससे, विभीषण से, तो आप प्रकरण देखें, भगवान से मिले तो विप्र रूप धारण सुवेश करके, भक्त से मिले तो विप्र रूप सुवेश करके। और फिर तीसरी जगह गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भरत जी से मिलने गए हैं। जब हो गया युद्ध, वापस जाना है, भरत जी का हाल देखने के लिए भगवान ने भेजा है। तो कैसे जाएं, कुवेश धारण करके भक्त के पास नहीं जा सकते। और भरत जी तो क्या है, परम वैष्णव है, तो उनके पास विप्र रूप फिर से धारण किया है। राम बिरह सागर में और भरत मगन मन होत, अब विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जन पोत। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, शबत नैन जल जात। देखी हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन महा बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। भक्तों के पास में सुवेश क्यों धारण करके जाना चाहिए। यहाँ पर एक सिद्धांत है। मंदिर जाते हैं, अच्छे बन के जाते हैं ना, माताएं तो अपना पूरा श्रृंगार करके जाती हैं, बोले देखो कुंडल ठीक रख रहे हैं, बाला बिंदी इत्यादि पूरा एकदम सजावट से जाती हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही जाना चाहिए। और हमें आपको भी कैसा जाना चाहिए, अच्छे से जाना चाहिए। भगवान से मिलने जाएं, किसी विशेष व्यक्ति से जब मिलने जाते हैं हम संसार में भी, तो बिल्कुल बंटन के जाते हैं कि हमको देख करके उसके अंदर अच्छी भावना हो। तो जब भगवान से मिलने गए तो इसलिए सबसे सुंदर रूप क्या है, विप्र रूप है। तो विप्र रूप धारण किया। और जब भक्त से मिलने गए, विभीषण जी से, किसी का उद्धार करना है, गुरु रूप में गए हैं कृपा करने के लिए, तो भी क्या किया, विप्र रूप धारण किया। क्यों, ऐसे तो अश्रद्धा हो जाएगी। किसी को आप उपदेश देना चाहते हो, कुबेश में जाओगे तो अश्रद्धा हो जाएगी। तो दूसरा सिद्धांत, जब हम किसी को शिक्षण कार्य के लिए जाएं, किसी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ें, तो अच्छे स्वरूप में जाना चाहिए। और तीसरा, जब परम भक्त के पास जाओ तो वो तो भगवान के विरह में वैसे ही डूबा हुआ है, तो हमको ऐसा वेश बना के जाना चाहिए ताकि उसको भगवान की स्मृति हो। तिलक आदि, कंठी आदि, ये सब शरीर पर धारण हो। जब आप जाएंगे तो आपको देख करके वो भक्त प्रफुल्लित होगा, मन हर्षित हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे परस्पर भक्ति का वर्धन होता है। आप उसको देख के आह्लादित होते हैं, वो आपको देख के आह्लादित होता है। क्यों, भक्त जो है वो भगवान के स्वरूप में ही उसे दिखाई पड़ता है।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए, नासै विघ्न अनेक। भक्तमाल में पहली जो लाइन लिखी वो यही, कौन? भक्ति, भक्ति स्वयं, भक्त और भगवान और गुरु, ये चार जो हैं अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। चतुर नाम बपु एक ही शरीर है, भगवान का ही शरीर है। तो इनके पद वंदन किए, इनके चरणों का अगर आप वंदन स्मरण करते हैं तो सारे विघ्न जो आपके लिए संसार में उत्पन्न हो रहे हैं वो चले जाते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी का कैसा है? कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो हनुमान जी का ये जो वर्ण है ये कंचन क्यों है, सूर्य की तरह क्यों है? विचार किया है कभी आपने? लोगों ने सुना, पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? कोई वानर आपको कंचन स्वरूप दिखा क्या? हाँ, तो केसरी नंदन है तो नाम है केसरी। हाँ, बहुत सुंदर। कंचन वर्ण कहाँ से मिला? कंचन वर्ण जब आप जिसके संपर्क में रहते हैं, लंबे समय जिसके भी संपर्क में रहें, तो आप उसके जैसे हो जाते हैं। तो जब वे बाल्यकाल में बिल्कुल छोटे थे, और कब की बात है, हम लोगों के यहाँ संस्कार होता है ना, अन्नप्राश संस्कार हुआ और हनुमान जी की क्षुधा जागृत हुई। तो जो था अन्नप्राश में वो तो सब हनुमान जी चट कर गए। उसके बाद उन्हें दिखा कि खाने की वस्तु कहाँ है, तो गोल लड्डू जो अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा था, सूर्य भगवान उनकी तरफ पूरे वेग से बढ़े। और चूंकि पवन सुत हैं, तो पवन जो इनके पिता हैं उन्होंने इनको वेग दिया। सूर्य भगवान ने देखा ये हमारी तरफ आ रहे हैं, थोड़ा भय भी हुआ। बीच में अन्य ग्रह आए, उनको धक्का दिया हनुमान जी ने, 2-4 को फटकार लगाए, तो हमसे भिड़ोगे क्या? और ऐसे कह के, सूक्ष्म कह रहा हूँ कथा, आएगी ये हनुमान चालीसा के क्रम में आगे फिर मिलेगी हमको, तो हम लोग वहाँ पर इस बृहद चर्चा करेंगे। तो क्या किया हनुमान जी ने? सूर्य भगवान को अंदर ले लिया। उनकी कांति को पचा पाना आसान है नहीं, तो अंदर ले लिया। तो अंदर से कैसे हो गए? कंचन वर्ण हो गए। फिर सबके आग्रह पे उनको बाहर निकाला मुख से, सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, वज्र का इंद्र ने प्रहार किया, ये सब कथा सभी जानते हैं। अब शिक्षा लेनी थी, तो शिक्षा किससे लें? कौन सबसे योग्य गुरु मिलेगा? तो वो योग्य गुरु कौन हुए? वो फिर से सूर्य भगवान हुए। अब सूर्य भगवान तो क्या है, पहले वाले एपिसोड से इतना बेचारे डरे हुए थे, बोले ये पक्का चेला कहाँ से आया भाई, ये गुरु एक खा लेता है। तो उन्होंने कहा हमारी स्पीड तो अलग है, बहुत सारे चेले चापड़ हैं हमारे, अलग अलग जो ऑर्बिट्स हैं उनमें घूम रहे हैं, सबके अपने अपने कक्ष हैं, कक्ष निर्धारित हैं, तो आपको तो स्थान नहीं मिल पाएगा। बोले महाराज हमें स्थान चाहिए ही नहीं, वो कटा रहे हैं, ये कट नहीं रहे हैं। बोले हमें तो नहीं चाहिए स्थान। बोले कहीं तो बैठोगे, कैसे तो करोगे, रथ पे तो हमने सबको बिठा लिया, सब अपनी कक्षाओं में स्थापित हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, तो मैं जो उपदेश करता हूँ वो पा लेते हैं, उनको मिल जाता है। और आप यदि हमारे पीछे पीछे चलोगे तो ये तो गुरु की अवज्ञा हो जाएगी, गुरु के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए। और अब मेरे आगे दौड़ोगे तो पीठ दिखाओगे, वो भी गुरु की अवज्ञा हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु हमारे पास में एक सुझाव है। बोले क्या है? बोले आप अपनी स्पीड से चलो, सब अपनी कक्ष में चलें, और मैं आपकी तरफ मुख करके उल्टा चलूंगा। तो हनुमान जी ने पूरी शिक्षा सूर्य भगवान से ली, उल्टा चलते हुए। तो सामने से जो कांति का प्रभाव है, अंदर पहले ही वो कैसा कंचन वर्ण हो चुका था, बाहर सूर्य भगवान के प्रभाव से
तो इनका शरीर कैसा हो गया? कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अभी जो कान में कुंडल हैं, इनकी क्या कथा है, कहां से आए? जो कान में कुंडल हैं ये इनके जन्म से थे। जब जन्म हुआ तो कान में कुंडल के साथ हुआ। विचित्र कथा है इसकी। कथा क्या है कि बाली के पास एक बार नारद जी आए। नारद जी ने कुशल क्षेम पूछा। जो इस पूरे ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार हैं वो नारद जी हैं। किसी के पास खबर पहुंचानी हो, और नारद जी ऐसे हैं जिसका सम्मान सब जगह होता है। राक्षसों के पास जाएंगे तो भी कहें गुरुदेव आए, और भक्तों के पास जाएंगे तो भी कहें गुरुदेव आए। और इनका एक ही काम है। नारद जी को लोग भिन्न भिन्न बात कहते हैं। कोई कहता है तुम तो नारद हो गए हो, उन्हें दूसरी दृष्टि से भी देखा जाता है। लेकिन उनका जो कार्य है वो क्या है? जिसको मिले उसको भगवान से मिलाया। किसी का भी कल्याण आप आदिशक्ति से लेकर के किसी भक्त तक देखें, सबका कल्याण नारद जी ने किया है। माता पार्वती को शिव मिले कैसे? नारद जी से। ध्रुव को भगवान मिले, ध्रुवलोक मिला कैसे? नारद जी से। प्रहलाद महाराज को भगवान मिले कैसे? नारद जी से, नारद के उपदेश। कंस का उद्धार हुआ कृष्ण के द्वारा, नारद जी से। रावण का उद्धार हुआ भगवान के द्वारा, किससे? नारद जी से। नारद जी जब जिससे मिलते हैं, नारम ददाति यह सा नारदा। नार मतलब नारायण, जो नारायण को ही दे दे वही है नारद, ये इनका नाम है। तो नारद जी बाली से मिले, आए, बोले और चेला क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है, हमने तो सुग्रीव को भगा दिया और सब राजकाज एकदम चकाचक। सुग्रीव जो है वो तब अलग नहीं हुआ था, मैदानों की हत्या नहीं हुई थी। और बोले अब तो मेरे पास तपस्या भी हो गई, आधा बल ले लेता हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। बोले ये तो सब बढ़िया चल रहा है, पर तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे ही काल का जन्म होने वाला है। बोले अच्छा? बोले काल का जन्म होने वाला है? बोले कहाँ होगा महाराज? बोले तुम्हें मालूम नहीं है, केसरी जी हैं, उनकी पत्नी है अंजना, उनके गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो तुम्हारे काल का कारण बनेगा। तो तब जो राक्षस दुष्ट जो भी हुआ करते थे सब बड़े वैदिक सिद्धांतों के पक्के होते थे। त्रेता युग तक वेद का प्रभाव बहुत था। तो उसने विचार किया कि अगर इस ऐसा कुछ औषधि बना दी जाए जो भ्रूण में ही इसको समाप्त कर दे। तो उन्होंने 5 मेटल्स, 5 धातुओं को मिश्रित करके, अभिमंत्रित करके एक ऐसी औषधि तैयार की जो किसी महिला को यदि पिला दी जाए तो उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन वो गर्भ में स्थित जो भी रहेगा उसका ह्रास कर देगी। तो ऐसी औषधि बनाई। अपने एक जो इनकी निकटतम दासी थी उसको बुलाया, उससे कहा कि ये कह दीजिए कि महाराज के आदेश से ये बहुत सुंदर औषधि है जिससे वो पुष्ट हो जाएंगी, बच्चे की वृद्धि होगी, तो ऐसा उसको पालें, इसको पी लें। जब गया तो केसरी ने पूछा कि क्या आया है? बोले महाराज ने मेरी हेतु से, उनको पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो मुझे पोषण देने के लिए ऐसी औषधि भेजी है। तो ऐसी औषधि है तो हमको पोषण मिलेगा, मैं इसका पान कर लेती हूँ। केसरी ने रोका नहीं, उन्होंने उसका पान कर लिया। पान करने के बाद में जब दासी लौट के आई खाली पात्र, तो बाली बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले चलो काम बन गया, तो बड़ा सुंदर है, तुरंत हो जाना चाहिए था, मजबूत होगा, थोड़ा इफेक्ट लेट आएगा, इसका हो सकता है हाफ लाइफ 8 घंटे का हो,
औषधि का। 8 घंटा बीता, हो सकता अच्छा चलो 12 घंटे हो, 12 घंटा बीता, 24 बीते, अगला दिन आ गया, उसका अगला दिन आ गया, उसका भी अगला दिन आ गया, यहाँ तो कोई प्रभाव ही नहीं है। माता पुष्ट और गर्भ की वृद्धि होती जा रही है। तो उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, हो सकता है जब जन्म हो तब मृत्यु ही पैदा हो। उधर भगवान राम की कृपा से जो धातु थी वो कंसंट्रेट हुई और कान में कुंडल का रूप उन्होंने धारण कर लिया। तो जब हनुमान जी महाराज उत्पन्न हुए तो कान में कुंडल ऑलरेडी थे। तो कैसे हो गए? कंचन वर्ण के हुए और कान में कुंडल है। इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कानन कुंडल कुंचित केशा, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो इनके जो केश हैं वो कैसे हैं? घुंघराले हैं। किस भक्त के शरीर में अगर भक्त के शरीर को स्पर्श करके हवा भी निकल कर रही है तो वो भी कल्याणकारी होती है। कहा जाता है, मैंने सुना है, संत लोग जो हैं वो कृपा अनेकानेक प्रकार से करते हैं। अगर कोई ग्राह्य करता है, ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, तो उसके पास जाते हैं, उसके पास रहते हैं, अपनी निकटता प्रदान करके उसका कल्याण करते हैं। किसी में ग्रहण करने की क्षमता उतनी नहीं है तो उसको अपने वचनों से उसका कल्याण करते हैं। अगर निकट भी नहीं आने देता, वचन में नहीं सुनता है, तो वो जिस मार्ग से निकलते हैं उनको छूकर जो पवन उसके घर में, उसकी नासिका में, उसके हृदय में प्रवेश करती है, उसके माध्यम से कल्याण करते हैं। और जो ये भी नहीं सुनते, जो परम दुष्ट होते हैं, उनको श्राप का माध्यम बना करके कल्याण करते हैं। तो 4 प्रकार से संत कल्याण करते हैं। तो उनके शरीर को स्पर्श करके अगर कुछ जा रहा है तो वो भी कल्याणकारी होता है। एक कथा आती है, महाभारत का युद्ध हो चुका है, राजा युधिष्ठिर सुखपूर्वक राज कर रहे हैं और ऐसे में नारद जी आते हैं। फिर से नारद जी आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो यहाँ बड़ा सुखपूर्वक रह रहे हो, परंतु तुम्हारे पिता पांडु वो स्वर्ग में दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हैं महाराज? बोले इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपने विजय तो पाली लेकिन कोई यज्ञ नहीं किया। आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, राजसूय यज्ञ करना चाहिए, वो आपने नहीं किया। बोले उसके लिए साधन बताएं, मैं तुरंत इसका उपक्रम करता हूँ। तो उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए, उसके लिए एक योग्य जो यज्ञ कराने वाला व्यक्ति है वो चाहिए। तो वो कौन होगा? उन्होंने कहा धन तो आपके भाई धनंजय उनका नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि जो यज्ञ के लिए आवश्यक धन था उसको विजय करके वो एकत्रित कर लिया, उसको ले करके आए, इसलिए उनका नाम धनंजय है। तो अर्जुन का दूसरा नाम धनंजय है। धनंजय इसीलिए पड़ा इसी प्रकरण के बाद। तो आपके जो भाई हैं, भ्राता हैं, वो धन का कर लेंगे। कोई व्यक्ति चाहिए जो योग्य ऋषि को लेके आए, जो ये यज्ञ संपन्न कराए। तो वो योग्य ऋषि कौन है? बोले पुरुष मृग नाम के ऋषि हैं जो हिमालय में रहते हैं। क्या नाम है? पुरुष मृग। आधा शरीर उनका पुरुष का है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग मृग का है। तो वो अगर, लेकिन उनकी गति जो है वो कैसी है? वो मृग के समान, चूंकि पैर मृग के हैं तो गति उनकी मृग के समान है और अत्यंत तेजस्वी, वेद कर्मकांड में निपुण हैं। अगर वो आपका यज्ञ कराएं तो सफलता मिलेगी। बोले कौन जाएगा धन का अर्जन करने के लिए? तो अर्जुन चले गए। उनके लिए भीम को भेजते हैं। पहले भी इन्होंने हिमालय
की यात्रा कर रखी है और ये निपुण भी हैं किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के लिए। तो भीम चले, उन्हें स्मरण हुआ कि पहले जब मैं निकला था तो मेरे ईष्ट, मेरे भ्राता हनुमान जी महाराज मुझे मिले थे, मुझे उनकी कृपा ले लेनी चाहिए ऐसे शुभ कार्य में। तो वो जहाँ हनुमान जी विश्राम करते हैं किम पुरुषवन, वहाँ गए और हनुमान जी से प्रार्थना की कि महाराज ऐसे ऐसे है और मैं मृग पुरुष नामक ऋषि हैं, उनसे निवेदन करने जा रहा हूँ। हनुमान जी जानते थे, उन्होंने कहा मृग पुरुष को लेके आना आसान नहीं है, जब आप जाओगे तो वो आपके सामने कोई ना कोई कंडीशन रखेंगे। तो ऐसे में आप क्या करो, आपको मैं अपने 3 बाल देता हूँ, कुंचित केशा, 3 केश ना वो देता हूँ, ये आप ले जाइए, इनका प्रयोग करेंगे। वो आपसे ऐसी शर्त रखेंगे, ऐसा संकल्प करवाएंगे कि यदि तुम मुझसे पहले इंद्रप्रस्थ के द्वार तक पहुंच गए तो मैं तुम्हारा राष्ट्रीय यज्ञ करूंगा, अन्यथा तुम्हारा भक्षण करूंगा। तो उनका तब इससे क्या होगा, बोले जब आप एक मेरा रोम उनके सामने गिरा देंगे तो उससे 1 लाख शिवलिंग प्रकट होंगे, और वो 1 लाख शिवलिंग की जब तक पूजा अर्चना करेंगे आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार हुआ, पुरुष मृग नामक ऋषि के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने प्रार्थना की। उनका मेरी एक शर्त है, ऐसा संकल्प करो कि तुम मुझसे पहले पहुँचोगे, यदि ना पहुँचे तो मैं तुम्हारा भक्षण कर लूँगा और तुम्हारा यज्ञ नहीं होने दूंगा। यदि मुझसे पहले पहुँचे तो तुम्हारा यज्ञ मैं ही कराऊंगा। बात तय हो गई। अब पुरुष मृग अपनी स्पीड से, उनकी तो मृग की स्पीड है, और भीम अपनी स्पीड से तेजी से दौड़े। थोड़ी देर में देखा कि तो हमसे आगे निकले जा रहे हैं, तो उन्होंने एक रोम निकाला और छोड़ दिया, वहाँ से शिवलिंग पैदा हुए। और चूंकि ये बहुत शिव भक्त थे तो सभी उनकी पूजा अर्चना अभिषेक करना उसमें लग गए, फिर दौड़े, देखा फिर पहुँच रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने तीनों जो बाल थे उनका प्रयोग किया और आखिर में पहुँचते पहुँचते द्वार के अंदर 3/4 शरीर चला गया, एक पांव बाहर रह गया, जिसको पुरुष मृग जो ऋषि थे उन्होंने पकड़ के खींच लिया। जब उन्होंने पकड़ के खींच लिया तो बोले अब तुम पहुंच नहीं पाए, मैं तो तुम्हारा भक्षण करूंगा और यज्ञ तो होगा नहीं। तो भीम बोले कि महाराज मेरा 3/4 शरीर तो अंदर जा चुका था, तो मुझे इसका वेटेज मिलना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर न्याय होगा। न्याय कौन करेगा? धर्मराज करेंगे। धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर को बुलाएगा। धर्म संकट की स्थिति। तो युधिष्ठिर ने कहा कि बात तो आपकी सही है, पूरी तरह से तो नहीं जा पाए, इनका 3/4 शरीर ही जा पाया, लेकिन 1/4 तो रह गया था, तो ऐसे में इसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। भीम ने प्रार्थना की कि मेरा जो 3/4 शरीर है वो तो चूंकि अंदर चला गया था, तो उसको रहने दीजिए और 1/4 जो है उसका भक्षण कर लीजिए, उसको काट दीजिए, ऐसे तो यज्ञ हो जाएगा और आपके से जो संकल्प किया है वो भी पूर्ण हो जाएगा। इससे जो पुरुष मृग थे वो बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि मुझे इससे ये ज्ञात होता है कि आपका शरीर तो विशालकाय है, पर्वताकार है, कठोर है, परंतु हृदय वो बहुत ही कोमल है, जो अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने राज्य के लिए अपना शरीर दान करने को तैयार है। तो मैं आपसे प्रसन्न हुआ, मैं अपना संकल्प, अपनी संविदा वापस लेता हूँ और आपका यज्ञ करवाता हूँ। तो जो भक्त रहते हैं उनके रोम रोम भी क्या होते हैं? कृपालु होते हैं। और जो ये घुंघरालापन है ये इनके सौंदर्य को ही नहीं दर्शाता, इस बात को दर्शाता है कि संसार में कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो, उनके एक रोए मात्र के बराबर है वो कठिन कार्य। इसीलिए कहा सुंदर कांड में और उससे पहले किष्किंधा कांड में चर्चा है, जामन जी याद दिला रहे हैं, कवन सुकाज
कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। ओ सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागऊ जल निधिखारा। सहित सहाय रावण मारी, आनोइया त्रिकूट उपारे। जामवंत मया पूछऊं तो ये, उचित सिखावन दीजऊं मोये। किसके सामने प्रकट किया? जब ऐश्वर्य प्रकट करना है तो हनुमान जी इस शरीर में आते हैं। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। जब ऐश्वर्य प्रकट करना है, भगवान का कार्य करना है तो अच्छे वेश में जाना है, इसलिए फिर ये पूरा वेश सामने आता है। जानकी जी को संदेह हुआ, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कप प्रगट कीन निज देहा। तो भगवान हनुमान जी का जो निज शरीर है वो जो गोस्वामी जी बता रहे हैं, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। यही शरीर जानकी जी के सामने प्रकट हुआ। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कप प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तो जीवन में कभी विश्वास डोलने लगे तो हनुमान जी के इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। माता कह रही हैं, गोस्वामी जी माता के माध्यम से दिखा रहे हैं, सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लख रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी, जब आपको विश्वास नहीं होता, जब आप संकट में होते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी विपत्ति का निवारण नहीं हो सकता, तो हनुमान जी इस स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और भक्तों के विपत्तियों का निवारण करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो कभी भी संसार में जब आप देखते हैं वेश के साथ में उसकी वृत्ति प्रवृत्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी वेश को कुवेश या सुवेश ऐसे नहीं मान लेना चाहिए, क्यों कई बार जब सुवेश रहता है तो सुवेश तो देखने में होता है। दो उदाहरण हैं। एक कपट मुनि है, रामचरितमानस सबने अगर पढ़ी है तो प्रकरण आता है, प्रताप भानु का प्रकरण है, जो रामचरितमानस के प्रारंभ में ही कथा है। बालकांड में प्रताप भानु नाम का एक राजा हुआ और वो वन में आखेट खेलने गया और वहां पर धोखे से उसका ही एक विपक्षी शत्रु था जिसने मुनि का वेश धारण किया और उसको छल लिया, और जो अगले जन्म में जाकर रावण बना। प्रताप भानु अगले जन्म में जाकर रावण बना, ऐसी कथा है। तो वहां उसी प्रकरण में लिखते हैं। तो वहां पे कैसा मुनि ने कैसा सुवेश रखा, राजा उससे कंफ्यूज हो गए। लखि सुवेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी हैं तेऊ। उघरहि अंत न होय निबाऊ, काल नेम जिम रावण राऊ। कियो कुवेशु साधु सन्मानो, जिम जग जंगम वंत हनुमानो। कभी भी सामने से देख करके किसका सुवेश है तो इसलिए हमें इसमें विश्वास कर लेना चाहिए, ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए, उसकी वृत्ति पर भी ध्यान देना चाहिए।
तो वेश किससे सुवेश बनता है? जब वृत्ति अच्छी हो, वो जो भगवत भजन करने वाला हो। क्यों प्रताप भानु ने कैसा वेश देखा? उसको देखा सुवेश, लेकिन वो कपट मुनि निकला और ब्राह्मणों के द्वारा प्रताप भानु को श्राप मिला कि तुम जाओ कुल सहित राक्षस हो जाओ, तुम्हारे कुल में कोई भी तुमको आगे पिंडदान करने वाला भी ना बचे। और एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भी ये हुआ। तो कभी भी बाह्य आवरण को देख करके उससे प्रभावित होकर के निर्णय नहीं लेना चाहिए, वृत्ति भी देखनी चाहिए। क्यों? जैसे ही वो सुवेश हटेगा तो गोस्वामी जी ने अगली लाइन में यही बात कहा, उग रही अंत न होय निभाओ, काल ने मिजिम रावण राव। एक बार वो खुलेगा, कल ही खुल जाएगी, तो क्या होगा? कपट खुल जाएगा, फिर निर्वाह नहीं होगा। और जैसे कपट मुनि के साथ हुआ बाद में, और काल नेमी के साथ हुआ, हनुमान जी ने किया, वही हाल हो जाता है। तो इसलिए कुबेश और सुबेश वो वृत्ति पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कहा, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हम लोगों ने देखा हनुमान जी जब कल्याण का कार्य करना है, भगवान से मिलना है, भक्त से मिलना है, किसी को भगवत मार्ग में लगाना है, तो विप्र का रूप धारण कर लेते हैं। एक ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई, उनकी वृत्ति सदैव भगवान में लगी रहती है। उनका वेश कुछ भी हो, वो कैसा हुआ? सुवेश ही हुआ। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। संसार की दृष्टि में भले ये कुबेश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। कुबेशु साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। तो साधु संग अगर मिले तो कुबेश भी सम्मान के लिए प्रयुक्त होता है, और असाधु संग से, कुसंग से, अगर आपका वेश कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कुसंग कैसा? मल जैसा। अच्छे कपड़े पहन रखे हों, परंतु यदि उसमें मल मूत्र लग जाए तो आप उसको उतार देते हैं, सामने वाला आपको हे दृष्टि से देखेगा। क्यों? वृत्ति ऐसी हो गई। लेकिन अगर आपने खराब कपड़े भी पहन रखे हों, उदार वृत्ति के हों, जीव का कल्याण करने वाले हो, गौ सेवा करने वाले हो, तो भी आप सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। तो वचन वेश जे जो बनई सुभग रई परिणाम, तुलसी मन ते जो बने बनी बनाई राम। भगवान का जो स्मरण करते हैं, उनका जो भी वेश रहे वो प्रणम में रहता है। बाकी से तो परिणाम बिगड़ने वाले ही रहते हैं। असंत के सुवेश को पहले कहा, गोस्वामी जी ने क्या कहा कि सुवेश को देख करके उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और बाद में कहा कि अगर साधु का कुवेश भी हो तो क्यों कहा? इसलिए क्योंकि सुवेश धारण करने पर भी वो आखिरी तक चलता नहीं है। कोई अगर कपटी है तो कितना ही अच्छा वेश क्यों ना धारण कर ले, एक न एक दिन ऐसे आज जरूर आता है जब उसका कपट सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन जो भगवत भक्ति में लगा रहे, कपड़े भले ही फटे चिरे पहने हो, लेकिन उसकी वृत्ति के कारण, उसकी उदारता के कारण, उसके साधुत्व के कारण वो प्रशंसनीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है। हालांकि सुवेश और कुवेश, इसमें एक और बात है, संत लोग बहुत बार जो वेश है बहुत सुंदर नहीं रखते। क्यों रखते हैं कुवेश? ये कपट मुनि जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, उसी ने प्रताप भानु को उपदेश देते हुए बड़ी सुंदर बात कही। पूछा, प्रताप भानु ने पूछा, आप इस जंगल में रहते हैं, आपको किसी ने आज तक देखा नहीं, मेरा तो राज्य यही है, फिर भी मुझे पता नहीं। बोले पता क्यों नहीं है? पता इसलिए नहीं है कि अब लगे मोहि न मिले को मन जनावों को, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाव। अब तक कोई मुझसे मिला नहीं और मैं किसी को अपने से प्रकट नहीं करता, क्योंकि एक बार प्राकट्य हो गया तो प्रतिष्ठा आने लगेगी। और प्रतिष्ठा कैसी है? वो अग्नि के समान है।
जो ये जंगल है, जो तप रूपी जंगल है, एक बार प्रतिष्ठा की अग्नि, प्रतिष्ठा की चिंगारी लग जाए तो ये पूरा जंगल, तप रूपी जंगल जो आपने तपस्या की है, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है। इसीलिए साधु लोग क्या करते हैं, वो कुवेश बना कर रहते हैं ताकि वो प्रतिष्ठा से दूर रहें, प्रशंसा से दूर रहें, लोग उन तक पहुंचे नहीं, उनकी साधना में विक्षेप ना हो, जो उनकी तपस्या का जंगल है वो वैसे का वैसा बना रहे। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी देख सुबेशु भूले मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेख बचन सुधा समय असन आहे। तुलसी देख सुबेशु भूले मूढ़ न चतुर नर, बहुत सुंदर है। और ये अलंकार बड़े होंगे, दो अलंकार जिसमें हम लोग यमक और श्लेष है ना, जिसमें उदाहरण प्रमुखता पढ़ते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय नर व पाए बौराय, है ना। और श्लेष में सुवरन को कोजत फिरत कवि वे विचारी चोर, श्लेष का उदाहरण होता था, जो मेरी याददाश्त है। हिंदी तो हमने बहुत पहले पढ़ी थी। ठीक बोल रहे हैं ना, कुछ गलत बोल रहे हैं तो करेक्शन कर दीजिएगा। तो यमक में क्या रहता है कि एक ही शब्द के दो जगह अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, कनक कनक ते सौगुनी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने ये लिखा, बड़ी सुंदर बात लिखी, तुलसी देख सुबेश भूले मूढ़ न चतुर नर। सुबेश को देख करके कौन भूलता है, मूढ़ मूर्ख लोग, वो फंस जाते हैं, और जो चतुर हैं वो नहीं फंसते। दूसरा अर्थ क्या निकलता है, तुलसी देख सुबेश भूले मूढ़ न चतुर नर। खाली मूढ़ लोग ही नहीं, चतुर नर भी धोखा खा जाते हैं। तो उस अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर, सुंदर के कई पेख बचन सुधा सम असन आई। मोर कितना सुंदर लगता है देखने में, पर आहार क्या है उसका, भक्षण क्या करता है, सर्प खाता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो सुवेश है, निवृत्ति कैसी है। लेकिन संसार में क्या करना चाहिए, आगे कहता है, ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। अप्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। इसी कारण से मैं गुप्त रहता हूँ इस संसार में, प्रकट नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि साधु को तो सिर्फ हरि भजन के लिए प्रकट होना चाहिए और किसी के लिए गुप्त ही रह जाना चाहिए। और भगवान तो बिना बताए ही, बिना जनाए ही सब जान जाते हैं। इसलिए संसार को रिझाने से क्या कोई सिद्धि मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो दो अर्थ हैं उसमें एक विशेष बात है। पहले जो हमने कही, मूढ़ ही नहीं, मूर्ख ही नहीं, चतुर भी धोखा खा जाते हैं सुंदरता देख करके, तो ध्यान रहना चाहिए। प्रताप भानु जो है बहुत ही चतुर पराक्रमी राजा थे, सभी शत्रुओं को हरा दिया। उनके जो अपने गुरु थे वो भी निपुण थे, लेकिन मन में लोभ था। लोभ क्या था? अजरता का, अमरता का, निष्कंटक राज करने का। इस लोभ के कारण, इस विकार के कारण वो सुवेश के चंगुल में फंस गए। चतुर होते हुए भी मूर्खतापूर्ण कार्य किया। एक दूसरा अर्थ है जो हमने पहले कहा कि मूर्ख लोग फंस जाते हैं, चतुर लोग नहीं फंसते। कौन से चतुर हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि वो कौन है? राम भजहि ते चतुर नर। तो कौन भगवान का भजन करता है? जो भगवान का भजन करता है वो चतुर रहता है, और जो चतुर रहता है उसको तो भगवान हमेशा बजा लेते हैं। कैसे बजाते हैं? भगवान ने स्वयं कहा, बालक सुत सम दास अमानी, सदा करो दिन कै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। जो अमानी दास है, जिसमें अमानित्व है, अपना मान नहीं रखता,
वो तो मेरे बच्चे के जैसा है। कैसा कैसा बच्चा? जो शिशु अवस्था में रहता है। भगवान स्वयं कह रहे, नारद जी को उपदेश किया है अरण्य कांड में, कहते हैं कि वो जो मुझ पर ही आश्रित है वो शिशु की तरह है। और शिशु तो माँ पे आश्रित रहता है, खाना देगी तो खा लेगा, जहाँ छोड़ देगी वहां खेलने लगेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या होता है, माँ का ध्यान हमेशा उस शिशु पे रहता है। अगर अग्नि जल रही है, रोटी सेकते हुए वो देखेगी कि अग्नि में हाथ डाल दे, दौड़ के जाएगी, लपक के उठा लेगी। सांप बिच्छू चल रहा होगा तो बिच्छू को दूसरी तरफ कर देगी, बालक को उठा लेगी। लेकिन जब वो बालक बड़ा हो जाता है और अपना ज्ञान बघारने लगता है तो माँ इस तरह से उसकी रक्षा करती है क्या? नहीं। तो भगवान ने कहा कि अगर बालक बन के रहे, कोई अमानित तो रहे, अपना अहंकार त्याग दे, अपना मान बड़ाई त्याग दे। तो मैं क्या करता हूं? सदा करो तिन कै रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। और वो जो भगवान पे आश्रित रहते हैं तो रामय भजते चतुर नर। चतुरता होनी चाहिए, और वो चतुरता इस प्रकार की, इसीलिए कहा कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ठीक है, आज मुझे लगता है कहने के लिए तो अभी इस पे है, लेकिन हम यहीं पर पॉज ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। एक बड़ा सुंदर भाव जो आप लोगों के कृपा से आज शाम को ही प्रकट हुआ है। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। दोनों जगह ये बात कही। भगवान ने मुद्रिका जो है वो हनुमान जी को दी, उन्हीं को क्यों दी? एक तो ये प्रकट सा लगता है, बड़ा ऑब्वियस लगता है हम लोगों को। भक्त हैं, भगवान जानते हैं यही कार्य करेंगे, योग्य है, सब बातें ठीक है, बहुत सुंदर बात। अब मुद्रिका जो लेके जाएगा तो पकड़ा जाएगा, मान लो पकड़ा गया तो मुद्रिका मिल जाएगी ना। लेकिन अगर किसी का वर्ण ही सोने जैसा हो, सोने में सोना मिलाओ तो सोना अलग से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो सोने में सोना मिला दिया तो वो तो उन्हीं का हिस्सा बन गया। और जब ऐसा होता है, भगवान के नाम का वेग रहे तो राम नाम कित अति सुंदर। कहाँ उस पर क्या है? राम का नाम अति सुंदर है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको, राम के नाम को कहाँ रखना चाहिए? राम का नाम तो जिह्वा पे ही रहना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज ने मेली मुद्रिका मुख माही क्या किया? तो अपने मुख में रख लिया। और जलधि लांघि गए कछु अचरज नाहि। मुख में, अब मुख में रख के तो घुल गई, वो घुल गई, उसका स्वाद राम नाम में प्रकट होकर के सामने आता है। और जिसमें राम नाम का प्रताप हो तो वो तो अपने आप शरीर कैसा हो जाएगा? कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। क्षमा चाहूंगा, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, जो भी बात कही ये विचार है जो आधे एक घंटे पहले करीब उत्पन्न हुआ। यहाँ आ रहा था उससे जस्ट 5 मिनट पहले, तो मैंने सोचा मन में आया तो कह देते हैं। और इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण कहाँ है? गिरधर रामायण है, जैसे बहुत सारी रामायण है। एक कंब रामायण है, गिरधर रामायण है, अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण, ऐसे बहुत सारे। तो उसमें एक प्रकरण है, बस 5 मिनट ज़्यादा दूसरा है, किसी को विलंब हो रहा है तो। प्रकरण ये है कि जब अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया हनुमान जी महाराज ने, तो इनका नाम माने सुंदर रखा था। क्या रखा था? सुंदर। इनका नाम हनुमान नहीं था। पूर्व काल में बच्चों के जो नाम होते थे,
नाम से पुकारा ही नहीं जाता था। केसरी नंदन, नंजनानंदन, इस प्रकार से गांव में आज भी है ना, XYZ के बेटा, उनके पूत, इस प्रकार से। और क्यों पद्म पुराण में वर्णन है, जो सबसे बड़ा बेटा हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम स्वयं से नहीं लेना चाहिए, इससे आयु क्षीण होती है। तो उनका नाम क्या था? सुंदर। सुंदर देखने में लगते थे, इसलिए सुंदर कहते थे। हनुमान नाम तो जब वज्र का प्रहार हुआ उसके बाद पड़ा। तो जब गर्भ से जन्म लिया सुंदर दिखते थे, तो माँ से कहा कि मैं क्या करूं, अपने को कैसे जानूं? तप करो, तप करो। तप किसका करो? ब्रह्मा का तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कोई इच्छा हो तो कहो। तो हनुमान जी ने उनकी परिक्रमा की और उनकी स्तुति करते हुए कहा कि इस पृथ्वी पर मेरे मोक्ष और इच्छित कार्यों की सिद्धि के लिए मेरे आराध्य कौन बनेंगे? मैं कैसे उन्हें पहचानूंगा? कैसे मैं उनकी सेवा करूंगा? कैसे प्रार्थना करूंगा? तो ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार के कहा, जो तुम्हारे शरीर के आभूषणों को देख सकेंगे वही तुम्हारे स्वामी और प्रभु होंगे। तुम्हारे शरीर पर जो आभूषण हैं, जो कुंडल हैं, जो हार पहन रखा है, वो था स्वर्ण का, परंतु दिखाई नहीं पड़ता था, वो शरीर से मिला जुला था। लेकिन कोई वैष्णव या स्वयं विष्णु ही उसको देख सकेंगे, और जब वो देख के पहचान ले तो समझ लेना कि वही तुम्हारे आराध्य हैं। और भगवान ने देखा, वाल्मीकि रामायण प्रकरण है, और उन्होंने इसकी चर्चा की है लक्ष्मण जी से कि इन्होंने ये आभूषण पहन रखे हैं इस प्रकार से। तो इसलिए भी ये बात सिद्ध होती है कि हनुमान जी जो हैं, इसका चला गया होगा बैटरी, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी जो महाराज हैं, वो कैसा शरीर है उनका? कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अगली चौपाई हम लोग अगले सप्ताह प्रयास करेंगे। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। ये हम लोग अगली बार लेंगे। बस मैं चाहता हूं कि कोई मुझे जो है इस चौपाई का अर्थ बता दे। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। कौन बताएगा? हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। सुंदर बात, सुंदर बात। साधारण अर्थ हम लोग जब बात करते हैं तो मैं प्रयास करता हूं कि 3 स्तर पर अर्थ आए। प्रथम दृष्टया है वो यही लगता है कि हाथ कैसा है? वज्र स्वरूप है, उतना ही मजबूत है जैसे वज्र है। क्यों? क्योंकि वज्रांग है। दूसरा क्या है? इनके हाथ में वज्र रहता है, इनके हाथ में वज्र रहता है, वज्र ही इनका हथियार है। इसकी चर्चा हम लोग किसी पुराण के माध्यम से अगली बार इसलिए छोड़ देता हूँ। एक स्टोरी रहती है तो मैं भी कि आपका इंटरेस्ट बना रहे कि जो हमको पता है उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो इसलिए जो है वो स्टोरी का पूछ छोड़ देता हूँ कि वो उसको लेकर के आप अगली बार शायद आए। चलिए अब हम लोग हनुमान चालीसा कर लेते हैं और उसके बाद वाणी को विराम। कोई नहीं, सर को दे दो, सर बढ़िया सुंदर गाते हैं। हाँ उन्हीं को दे दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं।
अरे जिसकी वाणी सुंदर हो, मधुर हो। हाँ बस। मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल चित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊसा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मान। वंदन विद्यावान अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे, रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाल। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कैसी कंठ लगावें। सनकादिक प्रेमादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताय मन बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम एते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी, दिन के काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा, ओ रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख कर। हे संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद मास को। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा चेरा, जय नाथ हृदय माढ़े। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, जय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।